आज हम एक बेहद खास चर्चा करने वाले हैं जून 2025 में होने वाले ग्रहों के महत्वपूर्ण परिवर्तन और उसका मेष राशि वालों के जीवन पर पड़ने वाला असर। ये समय बदलावों से भरपूर होगा और इसका प्रभाव आपके करियर से लेकर निजी जीवन तक हर क्षेत्र में महसूस किया जाएगा। अगर आप व्यापार से जुड़े हैं तो यह जानना जरूरी है कि मार्केट में कौन सी रणनीति इस दौर में आपके लिए फायदेमंद रहेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये महीना उनकी मेहनत और प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करेगा, इस पर भी गौर करेंगे। साथ ही हम स्वास्थ्य से जुड़े पहलुओं पर भी बात करेंगे। क्या ये समय आपको ऊर्जा देगा या सतर्क रहने की जरूरत है? छात्रों के लिए ये अवधि उनकी पढ़ाई, हायर एजुकेशन और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से कैसी रहेगी, इस पर भी हम रोशनी डालेंगे। रिश्तों की बात करें तो लव लाइफ, शादीशुदा जिंदगी और पारिवारिक समीकरण किस दिशा में जाएंगे, यह भी जानना दिलचस्प रहेगा। इसके अलावा अगर आप विदेश यात्रा या वर्क ट्रैवल की योजना बना रहे हैं तो इस समय की संभावनाएं और चुनौतियां क्या हैं, वो भी विस्तार से समझेंगे। तो आइए एक नजर डालते हैं उन सभी पहलुओं पर जो जून 2025 को मेष राशि के लिए बना रहे हैं बेहद खास और निर्णायक। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जून 2025 में होने वाले ग्रहों के इन खास बदलावों को आप अपने जीवन में कैसे संतुलित और समझदारी से संभाल सकते हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो एक ही स्थान पर लंबे समय तक टिके रहते हैं और उनका प्रभाव भी उतना ही गहरा होता है। उदाहरण के लिए शनिदेव का 29 मार्च 2025 को हुआ गोचर आपके जीवन में 7.5 की शुरुआत का संकेत दे रहा है, जिसमें पहले 2.5 साल वे 12वें भाव में रहेंगे। यानी जीवन में कुछ आत्मविश्लेषण, त्याग या दूर के संबंधों का दौर शुरू हो सकता है। वहीं राहु और केतु जैसे छाया ग्रह भी अपनी 2.5 साल की चाल से एक ही भाव में रहते हैं, जिनका हालिया गोचर नई मानसिक चुनौतियां और दिशा परिवर्तन ला सकता है। इसके अलावा 14 मई को बृहस्पति, जिन्हें देवगुरु कहा जाता है, उनका गोचर भी हुआ है, जो शिक्षा, आस्था और आर्थिक दृष्टिकोण में स्थायी बदलाव लेकर आएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर शुक्र जैसे तेज प्रभावशाली ग्रह भी हैं, जो आपके भौतिक सुख, यात्रा, गाड़ी, रिलेशनशिप और लग्जरी से जुड़े क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। इनका प्रभाव कम समय का होता है मगर बहुत ही गहराई से महसूस होता है। तो चलिए जानते हैं कैसे इन ग्रहों के प्रभाव को सही दिशा में मोड़कर आप अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। शुक्र के बिना जीवन की वो चमक, वो आराम और वो आकर्षण अधूरा सा लगता है, क्योंकि ये ग्रह सिर्फ प्रेम और सौंदर्य का ही नहीं बल्कि हमारी लग्जरी लाइफस्टाइल, सुख सुविधाओं और आनंद से जुड़े हर पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। हर ग्रह की अपनी एक खास भूमिका होती है और हर महीने जो ग्रहों की चाल बदलती है वो हमारे जीवन की दिशा को भी सटली लेकिन पावरफुल तरीके से प्रभावित करती है। सूर्य, जिसे नवग्रहों का राजा कहा जाता है, जब अपनी स्थिति बदलता है तो उसका प्रभाव सीधा हमारे आत्मविश्वास, पहचान और ऊर्जा पर पड़ता है। यही वजह है कि हम हर महीने राशिफल के जरिए आपको अपडेट करते हैं कि किन ग्रहों का साथ आपके साथ है और किन संकेतों पर आपको सतर्क रहना चाहिए। जब ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में होती है तब हम आपको प्रेरित करते हैं कि अब वक्त है पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ने का, क्योंकि अवसर आपके इंतजार में है। वहीं अगर कोई ग्रह किसी अशुभ भाव में आ जाए तो हम आपको सजग रहने की सलाह देते हैं ताकि अनजाने में लिए गए फैसले आपको नुकसान न पहुंचाएं। इस महीने शुक्र का आपके लग्न भाव में बैठना न सिर्फ आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाएगा बल्कि आपके विचारों में सकारात्मकता और रिश्तों में मिठास भी लाएगा। चूंकि शुक्र आपके धन भाव और सप्तम भाव का स्वामी भी है, इसलिए इस समय का सही उपयोग करें क्योंकि आपके सामने आगे बढ़ने का एक सुंदर और सधा हुआ रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा है। जब शुक्र जैसा सौंदर्य, प्रेम और विलासिता का प्रतीक ग्रह आपकी कुंडली के लग्न भाव में विराजमान हो तो आत्मविश्वास खुद ब खुद आपके चेहरे पर झलकने लगता है। लग्न भाव को कुंडली का मुख्य द्वार माना जाता है और वहां बैठा ग्रह पूरे जीवन की ऊर्जा को संचालित करता है। यानी
इस समय शुक्र का प्रभाव सिर्फ आपके मूड या व्यवहार पर नहीं बल्कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी पर पड़ेगा। जून के इस महीने में आप खुद को ज्यादा खुशमिजाज, आकर्षक और सोशल महसूस करेंगे। आपका मन पार्टीज, घूमने फिरने, शॉपिंग और रोमांटिक पलों में डूबा रहेगा। ऐसा समय आ सकता है जब आप अपने पार्टनर को कोई खूबसूरत तोहफा दें, उनके साथ किसी रेस्टोरेंट में डिनर प्लान करें या वीकेंड ट्रिप का मजा लें। आप खुद के लिए भी कुछ नया और स्टाइलिश खरीद सकते हैं, चाहे वो कपड़े हों, गहने हों या फिर कोई नया वाहन। फैशन, सौंदर्य और रिश्तों से जुड़ी हर चीज में आपकी रुचि बढ़ेगी और ये महीना मेष राशि वालों के लिए एक तरह से सेल्फ लव और रिश्ता ग्लोप का टाइम है। शुक्र 29 जून तक आपके लग्न में रहेंगे, तो इस समय को पूरी तरह जिएं, खुद को बेहतर बनाएं, रिश्तों को सहेजें और हर लम्हे का स्टाइल और मुस्कान के साथ स्वागत करें। इस महीने शुक्र का असर बेहद शुभ और फायदेमंद रहने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो विदेशों से जुड़े कामों में सक्रिय हैं, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, ऑनलाइन बिजनेस हो या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए अंतर्राष्ट्रीय लेन देन। विदेशी मुद्रा से जुड़ा कोई भी कार्य इस समय आपको अप्रत्याशित लाभ दे सकता है। जिन लोगों की लंबे समय से प्लानिंग चल रही है, कोई नया घर लेने की या वाहन खरीदने की, उनके लिए भी जून का महीना काफी सौभाग्यशाली साबित हो सकता है। ऐसा लग सकता है जैसे रुके हुए काम खुद ब खुद रफ्तार पकड़ने लगे हैं। इस समय आपकी मेहनत को सही दिशा मिल सकती है और बड़ी उपलब्धियां आपके दरवाजे पर दस्तक देंगी। अब अगर बात करें सूर्य की, तो 15 जून तक ये आपके दूसरे भाव में रहेंगे और उसके बाद तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। द्वितीय भाव में सूर्य की उपस्थिति आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाएगी। पारिवारिक निर्णयों में आपका वर्चस्व बढ़ेगा और शब्दों में ऐसी शक्ति आ सकती है जो लोगों को प्रभावित कर सके। कुल मिलाकर जून का महीना मेष राशि वालों के लिए तरक्की, सौंदर्य और संपन्नता से भरपूर रहेगा। बस जरूरत है सही फैसले लेने और मिले हुए मौकों का पूरा फायदा उठाने की। जिन लोगों का पेशा मार्केटिंग, कस्टमर डीलिंग, कोचिंग, कंसल्टेंसी या ट्रेडिंग से जुड़ा है, उनके लिए जून का महीना कई नई संभावनाएं और सफलताओं का संकेत लेकर आया है। आपकी बातों में असर दिखेगा और जो डील्स अब तक पेंडिंग थीं, उनमें प्रगति दिखाई दे सकती है। साथ ही कोई रुका हुआ पैसा भी वापस मिलने की उम्मीद है और सरकारी योजनाओं या अधिकारियों से किसी प्रकार का लाभ भी संभव है। हालांकि सेहत के मामले में थोड़ी सावधानी जरूरी है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर, सिर दर्द या आंखों से जुड़ी परेशानियां रहती हैं। कारण है सूर्य का गोचर, जो इस समय आपकी कुंडली के दूसरे भाव यानी धन और पारिवारिक भाव में स्थित है। जहां ये आर्थिक उन्नति का संकेत देता है, वहीं घर परिवार में बातचीत के दौरान तनाव भी पैदा कर सकता है। सूर्य एक अग्नि तत्व ग्रह है और इसकी ऊर्जा वाणी में तेजी ला सकती है, जिससे कभी-कभी छोटी बातों को लेकर घर में अनबन हो सकती है। ऐसे में सलाह यही है कि इस समय शब्दों को सोच समझकर इस्तेमाल करें, न ज्यादा सख्त बने और न ही हर बात पर प्रतिक्रिया दें। रिश्तों को सहेजना है तो संवाद में नरमी और संयम जरूरी है। तभी यह महीना न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि पारिवारिक रूप से भी आपके लिए सौहार्दपूर्ण सिद्ध होगा। इस महीने आपको खास ध्यान रखना होगा कि आपके शब्द और व्यवहार से परिवार में किसी तरह की कटुता न पैदा हो, चाहे बात हो माता पिता से, जीवन साथी से या फिर अपने बच्चों से। कोशिश करें कि हर संवाद में प्यार और समझदारी बनी रहे, क्योंकि परिवार का सुकून ही आपके जीवन की असली ताकत है। अब अगर हम सूर्य की बात करें, तो मिड जून के बाद जब सूर्य, बुध और गुरु एक साथ आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, तो यह संयोग आपके लिए कई शुभ संकेत लेकर आएगा। यह समय आपके आत्मविश्वास, कम्युनिकेशन स्किल और निर्णय लेने की क्षमता को नई ऊंचाई देगा। सूर्य और गुरु का संगम आपके ज्ञान में तेजी लाएगा, ऐसा ज्ञान जो सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि अनुभवों और व्यवहारिकता से उपजता है। जो लोग किसी मैनेजमेंट रोल में हैं, शिक्षण क्षेत्र में हैं या फिर कोई रणनीतिक भूमिका निभा रहे हैं, उन्हें इस समय नई सोच, स्पष्ट दृष्टिकोण और सरकारी सहयोग का फायदा मिल सकता है। आपकी बुद्धिमत्ता और कार्यशैली में निखार आएगा,
जिससे आप अपने कार्य क्षेत्र में निर्णायक बढ़त बना सकते हैं। इसलिए इस महीने रिश्तों में संतुलन और कार्यों में दूरदर्शिता बनाए रखना ही आपकी सबसे बड़ी कुंजी साबित होगी। अगर आपका कोई काम लंबे समय से किसी सरकारी विभाग में अटका हुआ है, तो अब समय आ गया है उसे दोबारा गति देने का। जून का यह समय खास तौर से अनुकूल है। थोड़ा प्रयास कीजिए तो प्रमोशन की संभावनाएं भी बन सकती हैं। साथ ही वेतन वृद्धि और वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना या सहयोग मिलने की उम्मीद भी प्रबल है। जैसे ही सूर्य, गुरु और बुध तीसरे भाव में आकर युति बनाएंगे, आपकी ऊर्जा में एक नया जोश देखने को मिलेगा। आपका आत्मबल और साहस पहले से कहीं ज्यादा बढ़ेगा और एक तरह का गो गेटर रवैया आपके भीतर जागेगा। यानी टालमटोल नहीं, जो काम है उसे उसी दिन पूरा करने की आदत इस समय विकसित हो सकती है। आपका निर्णय लेने का तरीका और काम के प्रति आपकी तत्परता दोनों ही आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। हालांकि पहले 15 दिनों में पारिवारिक स्तर पर थोड़ी टकराव की स्थिति बन सकती है, क्योंकि शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, जो कुटुंब भाव में कुछ हलचल ला सकती है। इसलिए संवाद में संयम और रिश्तों में संतुलन बनाकर चलना बेहद जरूरी होगा। कुल मिलाकर यह महीना आपको प्रोफेशनल ग्रोथ, आत्मविश्वास और कर्म के प्रति गंभीरता की नई दिशा देने वाला है। बस जरूरत है थोड़ी सूझबूझ और समझदारी के साथ आगे बढ़ने की। अगर आप चाहते हैं कि यह महीना आपके लिए वाकई कुछ सकारात्मक लेकर आए, तो छोटी छोटी बातों पर घबराने या घर का माहौल बिगाड़ने की बजाय अपने प्रोफेशन पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप अपने करियर या कामकाज को प्राथमिकता देंगे, तो आप पाएंगे कि तनाव अपने आप कम होता जा रहा है और तरक्की की राह खुलने लगती है। खासकर यदि आपका कोई कार्य किसी सरकारी विभाग में रुका हुआ है, तो 15 जून के बाद प्रयास करने पर चीजें आपके पक्ष में आती दिखेंगी। प्रशासनिक अधिकारियों से सहयोग मिलने की पूरी संभावना है और अटकी फाइलें भी आगे बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही जब इन सभी प्रमुख ग्रहों की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी, तो यह समय आपको किस्मत का साथ दिलाने वाला बन सकता है। पिता से भी सहयोग मिलने की संभावना है, लेकिन पहले 15 दिनों में थोड़ा सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, जिससे पिता के साथ किसी विषय पर मतभेद या विचारों की टकराहट हो सकती है। ऐसे में धैर्य और समझदारी से बात करना ही बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर अगर आप संयम से चलें और अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें, तो जून का महीना आपको न केवल व्यावसायिक सफलता देगा, बल्कि पारिवारिक संतुलन भी सिखाएगा। अगर इस महीने घर के बुजुर्ग, खासकर आपके पिता, कोई सलाह दें, इवन अगर वो थोड़ी सख्त लगे, तो प्रतिक्रिया देने से पहले ठहर कर सोचें, क्योंकि तुनक मिजाजी या तीखी प्रतिक्रिया रिश्तों में खटास घोल सकती है। इस समय संयम और समझदारी से पेश आना ही आपके पारिवारिक माहौल को सुकूनदायक बनाए रखेगा। साथ ही उनके स्वास्थ्य को लेकर भी सतर्क रहना जरूरी होगा। हो सकता है कुछ दवाओं या मेडिकल खर्चों पर ध्यान देना पड़े। अब बात करते हैं इस महीने की एक और बड़ी एस्ट्रोलॉजिकल हलचल की, मंगल का गोचर। काफी समय से ये ग्रह अस्त, वक्री या अपनी नीच राशि कर्क में होने के कारण असर कमजोर कर रहा था, लेकिन 7 जून से मंगल अपनी उच्च राशि सिंह में प्रवेश करेगा, जहां वो खुद को मजबूत और सशक्त महसूस करेगा। सिंह सूर्य की राशि है और मंगल का सूर्य से अच्छा तालमेल होता है, तो यहां इसकी ऊर्जा निखर कर सामने आएगी। मेष राशि वालों के लिए यह खास तौर पर लाभकारी समय होगा। खासकर संतान से जुड़ी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं या परिवार में किसी नए मेहमान के आने के संकेत मिल सकते हैं। हालांकि केतु भी इसी भाव में स्थित हैं, जिससे कभी कभी गुस्से या चिड़चिड़ेपन की स्थिति बन सकती है। इसलिए इस जोशीले समय में भी मानसिक संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी सफलता की कुंजी होगी। पंचम भाव, जो हमारी संतान और शिक्षा से जुड़ा होता है, इस समय आपके लिए बेहद सकारात्मक संकेत दे रहा है। अगर आप विद्यार्थी हैं या किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, तो यह समय आपकी मेहनत को रंग लाने वाला है। आपकी सफलता के रास्ते साफ नजर आ रहे हैं और प्रतियोगिता में आपके जीत के योग मजबूत हैं। उच्च शिक्षा के लिए भी नए अवसर खुलेंगे, जो आपकी क्षमता और आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। वहीं
पंचम भाव को हमारी प्रेम जीवन से भी जोड़ा जाता है और इस क्षेत्र में इस समय मंगल और केतु की उपस्थिति कुछ जटिलताएं ला सकती है। मंगल, जो कि एक उग्र और ताकतवर ग्रह है, पंचम भाव में होने से आपकी लव लाइफ में हल्की फुल्की चुनौतियां पैदा कर सकता है, जैसे कि तकरार या गलतफहमियां। इसलिए प्यार के मामले में थोड़ी सावधानी और समझदारी से काम लेना जरूरी होगा, ताकि कोई अनावश्यक परेशानी आपके रिश्ते को प्रभावित न करे। कुल मिलाकर यह समय शिक्षा और व्यक्तिगत विकास के लिए शानदार है। बस संबंधों में धैर्य और सहनशीलता बनाए रखना आपकी सफलता की कुंजी होगी। इस समय आपको खास तौर पर छोटी छोटी बातों पर नजर रखनी होगी, क्योंकि अगर आप किसी रिश्ते या कमिटमेंट में हैं तो मामूली विवाद भी बड़े संघर्ष का रूप ले सकते हैं। ग्रहों की चाल थोड़े समय के लिए होती है, लेकिन इनके असर लंबे समय तक महसूस किए जा सकते हैं। इसलिए परिस्थितियों को समझदारी से संभालना और शांत मन से फैसले लेना बेहद जरूरी है। ज्योतिष शास्त्र का मकसद ही यही होता है कि हम आपको भविष्य की संभावनाओं से अवगत कराएं, ताकि जब कोई चुनौती सामने आए तो आप उसे बेहतर तरीके से संभाल सकें और उलझने से बचें। पंचम भाव आपकी बुद्धिमत्ता, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास का प्रतीक है, जो इस दौर में काफी प्रबल रहेगा। हालांकि काम को बेहतर तरीके से मैनेज करते हुए आपके अंदर क्रोध की भावना भी उभर सकती है। इसलिए खुद पर कंट्रोल रखना जरूरी होगा, ताकि आपकी तेजस्विता सकारात्मक दिशा में काम करे, न कि किसी तनाव या विवाद को जन्म दे। इस महीने संयम और समझदारी से चलना आपके लिए सफलता की कुंजी साबित होगा। चाहे आप खुद का व्यवसाय चला रहे हों या किसी कंपनी में नौकरी करते हों, इस समय कामकाज के दौरान तनाव और जल्दी गुस्सा आना आम बात हो सकती है, खासकर जब आपकी बातचीत या डीलिंग्स में कोई छोटी बात बढ़ जाए। एम्प्लॉयज या साथियों के साथ मामूली मतभेद अचानक बड़े विवाद का रूप ले सकते हैं। इसलिए आपको अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। इस भाव में मंगल और केतु की मौजूदगी आपके अंदर तामसिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे सकती है, जिससे कभी-कभी गलत आदतों जैसे अधिक शराब पीना या नॉनवेज खाना बढ़ सकता है। शुक्र का आपके लग्न में होना आपको आकर्षण और चमक देता है, लेकिन मंगल और केतु की जोड़ी आपको अपने खान पान और व्यवहार को लेकर सतर्क रहने की सलाह भी देती है। इसलिए इस समय संयम और समझदारी से अपने मन और शरीर दोनों का ख्याल रखें, ताकि कोई छोटी छोटी आदतें आपके जीवन में अनावश्यक परेशानी न बन जाएं। इस महीने आपका मन नई चीजें सीखने और समझने के लिए तैयार रहेगा, लेकिन ध्यान रखें कि आपकी सोच में थोड़ी तामसिकता भी घुल सकती है, जिससे आपकी निर्णय क्षमता प्रभावित हो सकती है। इसलिए हर चीज में संतुलन बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि किसी भी चीज का अति हमेशा नुकसानदेह होता है। अब बात करते हैं इस साल के सबसे बड़े और शुभ बदलाव की। आपके 11वें भाव में राहु का प्रवेश। यह ग्रह आपके लिए नए अवसरों के दरवाजे खोलने वाला है, खासकर पुराने रिश्तों और कनेक्शनों के मामले में। हो सकता है कि ऐसे लोग जो पहले आपकी सहायता नहीं करते थे या जिनसे आपका कोई खास तालमेल नहीं था, वे अब आपकी मदद के लिए आगे आएं। ये संपर्क राजनीतिक या प्रशासनिक क्षेत्रों के भी हो सकते हैं, जैसे कोई वरिष्ठ अधिकारी या राजनीतिक शख्सियत जिनके साथ आपके पुराने संबंध हैं और अब उनका फल मिलेगा। ग्रहों की यह विशेष स्थिति आपके लिए एक नई ऊर्जा लेकर आई है, जो आपके सामाजिक और पेशेवर नेटवर्क को मजबूती प्रदान करेगी और आपके सपनों को साकार करने में मददगार साबित होगी। इस वक्त राहु आपकी जिंदगी में एक दमदार बदलाव की ओर इशारा कर रहा है, जो आपको उच्च स्तरीय लोगों के संपर्क में लाएगा और आपके नेटवर्क को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। राहु की ऊर्जा तेज और प्रभावशाली होती है, इसलिए इसे नजरअंदाज करना संभव नहीं है। यह आपके सामने नए रास्ते खोलेगा, लेकिन साथ ही आपको अपने कर्मों में मेहनत और लगन दिखानी होगी। राहु जितना चालाक और रणनीतिक होता है, उतना ही वह आपके लिए सही मौके भी बनाता है, जिससे आपके सपनों की दिशा स्पष्ट होती जाएगी। इस दौरान आपके आय के स्रोत बढ़ने के संकेत स्पष्ट हैं, चाहे वह आपका मुख्य काम हो या कोई नया प्रयास जो आपको अतिरिक्त धन दिलाएगा। साथ ही नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह समय कैरियर में बड़े बदलाव और उन्नति का है, जहां आप उच्च पदों या नई जिम्मेदारियों की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं।
कुल मिलाकर राहु की ये स्थिति आपके लिए सफलता और समृद्धि के द्वार खोलने वाली साबित होगी, बशर्ते आप अपने कर्म और मेहनत से पीछे न हटें। इस समय राहु आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है जो आपकी आय में भारी बढ़ोतरी का कारण बन सकता है। यहां तक कि आपकी सैलरी पैकेज डबल होने की भी संभावना है। राहु को कलयुग का राजा कहा जाता है और जब यह ग्रह आपके लाभ भाव में मजबूत स्थिति में होता है तो इसका आपके कुंडली पर गहरा प्रभाव होता है। खासकर मेष राशि वालों के लिए यह समय अनुकूल है क्योंकि राहु और केतु आपके पक्ष में काम कर रहे हैं, इसलिए 7.5 के प्रथम चरण की कोई बड़ी परेशानियां नहीं होंगी। ज्योतिष में शनि की ताकत को समझने के लिए हमेशा राहु और केतु की स्थिति को भी झांचा जाता है क्योंकि ये तीनों ग्रह एक दूसरे के अंगरक्षक माने जाते हैं। जब राहु और केतु अपने उच्च प्रभाव में होते हैं तो शनि की कड़ी 7.5 भी आसान लगने लगती है। इसलिए इस समय आप साहस के साथ आगे बढ़ें क्योंकि यह काल आपके लिए नए रास्ते खोलने वाला और सफलता के द्वार खोलने वाला साबित होगा। शनि की ऊर्जा इस समय ज्यादा भारी नहीं पड़ेगी क्योंकि शुक्र और अन्य ग्रह आपके साथ मजबूती से खड़े हैं। वहीं राहु और केतु भी आपकी रक्षा कर रहे हैं, जिससे शनि का नकारात्मक प्रभाव कम होता दिख रहा है। अगर आपकी कुंडली में शनि सही स्थान पर है और उसकी महादशा या अंतर्दशा ज्यादा खराब नहीं चल रही है तो मेष राशि वालों को आमतौर पर शनि से ज्यादा परेशानी नहीं होगी। इस वक्त राहु आपके लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है जो आपको हर संभव तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसलिए अगर आप मेहनत और सकारात्मक सोच से काम करेंगे तो आपका वक्त निश्चित ही बेहतर होगा और बदल जाएगा। साथ ही ध्यान रखें कि शनि मीन राशि में स्थित है और आपके 12वें घर में प्रभावी है, इसलिए इस दौरान अनावश्यक यात्रा या व्यर्थ के कामों से बचना बेहतर रहेगा ताकि ऊर्जा का सही उपयोग हो सके और आपके प्रयास सही दिशा में लगे। इस महीने कोशिश करें कि अनावश्यक और व्यर्थ की यात्राओं से बचा जाए। खासकर पहाड़ी इलाकों की यात्रा में सावधानी बरतें क्योंकि यह समय ज्यादा ट्रैवलिंग के लिए अनुकूल नहीं है। अपने काम और जिम्मेदारियों पर पूरा ध्यान दें और डिप्लोमेटिक रवैये के साथ आगे बढ़ें। यदि जरूरी हो तो किसी के साथ यात्रा करें, लेकिन खुद ड्राइविंग करने से बचें ताकि अनचाही परेशानियों से बचा जा सके। इस भाव को विदेश से भी जोड़ा जाता है, इसलिए जो लोग विदेश जाने का प्लान बना रहे हैं उनके लिए ये समय बेहद सकारात्मक रहेगा। चाहे आप उच्च शिक्षा के लिए वीजा लेना चाहते हो, वर्क वीजा की प्रक्रिया में हो या किसी बिजनेस डीलिंग के तहत विदेश जाना चाहते हो, इस महीने आपके लिए विदेश के दरवाजे खुलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। खासकर उन लोगों के लिए जो पहले से विदेश में हैं, उनके लिए भी इस समय कुछ नए अवसर और बदलाव देखने को मिल सकते हैं जो उनके भविष्य को बेहतर दिशा देने में मदद करेंगे। जो लोग अपने जन्म स्थान से दूर किसी विदेश या दूरदराज के इलाके में रहते हैं, उन्हें इस समय शनि की कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए उन्हें अपनी सेहत और मानसिक शांति का खास ख्याल रखना जरूरी है। जहां आप काम करते हैं वहां किसी भी प्रकार के विवाद या टकराव से बचें क्योंकि शनि की 7.5 का यह चरण आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। खासकर विदेश में व्यापार कर रहे लोगों को अत्यधिक सतर्कता से निवेश करना चाहिए, बिना जल्दीबाजी या अचानक बड़े फैसले लिए, क्योंकि इस समय परिवर्तन से जोखिम बढ़ सकता है। शनि की 6ठे भाव में दृष्टि आपके खर्चों में वृद्धि ला सकती है, इसलिए बजट का ध्यान रखना और अनावश्यक खर्चों से बचना जरूरी होगा। यह प्रभाव अगले 2 वर्षों तक बना रह सकता है, इसलिए धैर्य और समझदारी से फैसले लेकर आगे बढ़ना ही आपकी सफलता की कुंजी होगी। अपने साथी के बैंक खाते में ज्यादा पैसे जमा करने की कोशिश करें और अपने पास केवल उतना ही धन रखें जितनी वास्तविक जरूरत हो, क्योंकि इस समय अनावश्यक खर्चों से बचना बहुत जरूरी है। शनि की स्थिति खर्च और आरण के भाव में होने के कारण यह ग्रह पैसों की बचत पर निगरानी रखता है और बिना वजह के विवाद, लड़ाई झगड़े से बचना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि 6ठे भाव पर उसकी दृष्टि से स्वास्थ्य, कर्ज और शत्रुता जैसी परेशानियां उभर सकती हैं। इस समय किसी के खिलाफ
बिना सोचे समझे लड़ाई करना या किसी की बुराई करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए अपनी ऊर्जा काम और लक्ष्यों पर केंद्रित रखें। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी खर्च बढ़ सकता है, इसलिए विवादों से जितना हो सके दूरी बनाकर रखें ताकि आपकी मेहनत और संसाधन व्यर्थ न जाएं। यही समय है जब आप खुद को मजबूत बनाकर भविष्य के लिए रास्ते साफ कर सकते हैं। बस संयम और समझदारी से चलना आवश्यक है। इस महीने अपने बॉस और साथ काम करने वाले कोलीग्स के मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप करने से बचें और अपना काम शांति और समझदारी से करें, क्योंकि छठा भाव इस तरह के संबंधों और कार्यस्थल की स्थिति को दर्शाता है। अनावश्यक खर्चों को नियंत्रण में रखना जरूरी है, इसलिए फालतू खर्चों से बचाव करते हुए वित्तीय समझदारी से काम लें। अगर आपके जीवन साथी की राशि अलग है और उनके गृह योग अच्छे हैं, तो उनके खाते में पैसे ट्रांसफर करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इससे अनचाहे खर्चों पर शनि का नियंत्रण बढ़ जाएगा और आपकी बचत सुरक्षित रहेगी। ये थे जून 2025 के लिए मेष राशि के महत्वपूर्ण ज्योतिषीय संकेत। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है।